कंपार्टमेंट एग्जाम। बहुत से लोगों की कंपार्टमेंट आई है और वो लोग कंफ्यूज हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे करें। कई लोगों की आरटी लगी है, यानी ओवरऑल तो वो पास हैं, बट वो एक सब्जेक्ट में क्योंकि वो फेल है, जिसकी वजह से उनके उस सब्जेक्ट के आगे क्या लिखा रहा है, आरटी यानी रिपीट थ्योरी लिखा रहा है। तो कंपार्टमेंट की तैयारी कैसे करें, या फिर रिपीट थ्योरी जो एग्जाम होगा इसकी तैयारी कैसे करें, या फिर कुछ लोग इंप्रूव करना चाह रहे हैं, ओवरऑल पास हैं पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो उस चीज के लिए हम कैसे अपनी प्रिपरेशन करें। पेपर हार्ड आता है या पेपर आसान आता है, पेपर कब होता है, किस तरीके से हमें इस पेपर के लिए तैयारी करनी होगी, क्या पेपर जो हमारा एग्जाम हुआ है उससे टफ आएगा या पेपर उससे इजी आएगा। तो इस सब चीजों के बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें क्लास 12th की, तो क्लास 12th में जिन भी बच्चों को कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है, या रिपीट थ्योरी वाला एग्जाम देना है, या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, ये तीनों ही एग्जाम एक ही डेट पे ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। वो डेट आपकी जनरली पिछले साल थी 15 जुलाई, इस साल भी लगभग वही 14-15 जुलाई के आसपास इसकी डेट आएगी। क्लास 12th में तो ये है कि आपका एक ही दिन पर आपको इंप्रूवमेंट का ही एग्जाम देना पड़ेगा, उसी दिन आपका कंपार्टमेंट, उसी दिन आपका रिपीट थ्योरी, यानी आप एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये सब दे सकते हैं। अगर आपकी कंपार्टमेंट है, इसका मतलब आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, तब भी आप एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे उस दिन। अगर आपकी रिपीट थ्योरी है तब भी आप एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे उस दिन। और अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं तो भी आप उसी दिन किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दे सकते हैं अपना एग्जाम। पेपर हार्ड होगा या पेपर इजी होगा, इस बारे में बात करते हैं। तो देखो, जनरली ये देखा गया है कि कंपार्टमेंट एग्जाम, अगर मैं सच बताऊं तो आपको हार्ड ही आता है नॉर्मल आपके एग्जाम से। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको हार्ड लगेगा, बट कुछ लोगों का यह देखने को मिला है कि आपका जो नॉर्मल एग्जाम हुआ है, जो आपका नॉर्मल डेट पे एग्जाम था, सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं था, वो एग्जाम ही आपका बहुत टफ आया है। तो आप ये मत सोचिए कि उससे और टफ आएगा, और कितना टफ आ जाएगा। अगर आपका मेन एग्जाम ही टफ था तो हो सकता है उसी लेवल का आपका कंपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री एग्जाम आपका रहे। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि बहुत ही ज्यादा हार्ड एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम उसी लेवल का भी आपका आ सकता है। उस लेवल, अगर आपका बहुत ही ज्यादा हार्ड एग्जाम आए तो हो सकता है उस लेवल से थोड़ा इजी एग्जाम भी आए। पर देखो, कंपार्टमेंट में ये रहता है क्योंकि स्टूडेंट्स उतने ज्यादा तो रहते नहीं है। मेन एग्जाम में तो स्टूडेंट्स बहुत सारे थे, कॉपी चेकिंग भी बेसिकली बहुत सारी कॉपी चेक हुई थी, लेकिन कंपार्टमेंट एग्जाम में जो कॉपीज है वो बहुत कम रहती है। तो इसलिए जनरली एग्जामिनर क्या करते हैं, बेसिकली खींच के चेकिंग करते हैं। और दूसरा, आपको अगर प्रॉपर देखा जाए तो 13 मई के आसपास आपका रिजल्ट आया, 13 मई को, तो आप लगा लो 13 मई से 13 जून से 13-15 जुलाई के आसपास, यानी वो आपको नियरली 2 मंथ्स आपको प्रिपरेशन के मिल जाते हैं एक सिंगल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। तो एक ये भी रीजन होता है कि कंपार्टमेंट का एग्जाम बेसिकली क्या है, जनरली टफ बनाया जाता है। बट आपको फिर भी कोई वो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे रहे हो, आपको मेन जो चीज फोकस रखनी है वो इस चीजों पर फोकस रखना है कि जिन जिन चैप्टर से बेसिकली आपको लगता है ज्यादा मार्क्स का आया है आपके मेन एग्जाम में, आप उन चैप्टर को थोरोली रिवाइज करिए, थोरोली प्रैक्टिस करिए। कोई भी कॉन्सेप्ट आप उन चैप्टर्स का मिस नहीं कर सकते। छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी अगर उस चैप्टर का होगा तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स के आपके आए हैं मेन एग्जाम में। तो आप जैसे फिजिक्स की कंपार्टमेंट देना चाह रहे हैं या मैथ्स की कंपार्टमेंट देना चाह रहे हैं, तो आपका जो मेन एग्जाम था, आप उस मेन एग्जाम को देखिए कि आपके किन किन सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स का आया है। आप उन सब्जेक्ट, उन चैप्टर्स को, उन चैप्टर्स को आप पकड़िए और उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए और थ्रोली प्रैक्टिस करिए, यानी पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आपको स्टार्टिंग का अपना पहला मंथ इसी चीज पे देना है कि जो भी आपका एग्जाम हुआ उसमें जो भी चैप्टर ज्यादा मार्क्स का स्कोरिंग पूछा गया, उस चैप्टर को आप थोरोली प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, उसको अच्छे से पढ़ें। शुरू के 1 मंथ में आप वही सारे चैप्टर पकड़ सकते हैं, वही सारे चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा और जितने भी चैप्टर्स हैं, आप उनके जितने भी कॉन्सेप्ट मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको थोरोली प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको अपना स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। इसी स्ट्रेटेजी के साथ आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्या कंपार्टमेंट एग्जाम के जरिए कुछ बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, या कंपार्टमेंट एग्जाम में बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते? अच्छा स्कोर करते हैं। 70s में से आप मानेंगे नहीं, अगर 70 नंबर का आपका पेपर है तो कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो 55 प्लस स्कोर कर पाते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में। बहुत से ऐसे भी रहते हैं जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया अपना, या रिपीट थ्योरी या इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, तो वो उतना अच्छा आपका उनका नहीं जा पाया। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो उसमें भी आपको कोई वो लेने की बात नहीं है कि आपका जरूरी नहीं है कि अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम अपना दे रहे हैं
तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम आपका अच्छा नहीं रहेगा। आपका कंपार्टमेंट एग्जाम अच्छा रह सकता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा रह सकता है। तो इसलिए आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है और इसी तरीके से अपनी क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। और इंप्रूवमेंट एग्जाम की मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि जो लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके मन में डाउट आ जाता है कि हम अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा जो पिछला एग्जाम हुआ था तो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग, हमारा जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या हमारे मार्क्स बेसिकली पुराने वाले रखे जाएंगे या नए वाले मार्क्स रखे जाएंगे। तो इसमें भी आपको कोई ज्यादा इतना सोचना नहीं है। आपके जो मार्क्स डिसाइड होते हैं, आपके जो मार्क्स डिसाइड होते हैं वो बेसिकली डिसाइड, आपको एक वो दिया जाता है, मतलब दोनों में से आप जोन से मार्क्स रखना चाहेंगे वो वाले मार्क्स आपके मेन उसमें रख दिए जाएंगे, मेन मार्कशीट में। तो यहां भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे कौन से एग्जाम रखे जा सकते हैं, कौन से मार्क्स मेरे नहीं रखे जा सकते। तो इस तरीके से बेसिकली आप दूसरा, आप यहां पर देखिए चैनल को अगर विजिट करेंगे तो यहां पर मैं आपका इस चीज से रिलेटेड कंटेंट आपका रेगुलर डालता रहूंगा, जिसके जरिए आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए यहां पर आप आराम से विजिट कर सकते हैं और किसी भी चीज, कोई भी डाउट आपके मन में रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। यूट्यूब पर आप इजीली सर्च कर देंगे पहाड़ी एडुकेटर, तो आपको यहाँ पर बेसिकली चैनल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जो भी बेसिकली इंफॉर्मेशन रहेगी इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड, कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड, तो वो मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है, पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसी के साथ ही आप फॉर्म भरिएगा और आप अच्छे से एग्जाम अपना दीजिएगा। बाकी कोई भी अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं ताकि मैं आपको उसका जल्द से जल्द जवाब दे पाऊं। थैंक यू वेरी मच।